देखिए बेटा, हम लोगों का जो चैप्टर है एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब ठीक है, हम लोगों को एनाटॉमी पढ़नी है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एनिमल एनाटॉमी, उसी तरह हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट एनाटॉमी। इसका मतलब क्या होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। लिखा है व्हाट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? सर हिस्ट्री, हिस्ट्री और लॉजी मिलके बने हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्ट्रीलॉजी नहीं लिखा है। हिस्ट्री आया तो हिस्ट्री से मिलके बना होगा। यहाँ पे हम टिश्यू का अरेंजमेंट देखते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, कि जो हमारे अंदर टिश्यू पाए जाते हैं, जो हम उसका हिस्टोलॉजी करते हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू दिखते हैं कि कौन कौन से टिश्यूज हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ये लिखा हुआ क्या, स्टडी ऑफ डिफरेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसमें कह रहा है कि हिस्टोलॉजी जो है हमारी वो क्या है, हिस्टोलॉजी को अगर हम देखें तो स्टडी है किसकी, डिफरेंट टिश्यूज की। टिश्यू क्या होते हैं किसके, प्लांट बॉडी पे, प्लांट बॉडी पे, इसी को हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। ठीक है, जो टिश्यू है हमारे, टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, एक एक सेल आते चले जाते हैं, उसी का ग्रुप हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि हिस्टोलॉजी वही होती है, स्टडी हम करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के, उसी को हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। दूसरा कह रहा है कि इसमें देखिए, अगर हम देखें ये किसी चीज का अगर हम क्या ले लें, कोई स्ट्रक्चर हो उसका सेक्शन हम काटते हैं। ठीक है, चाहे एलियस काटे चाहे टीएस काट दें, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल काटे चाहे ट्रांसवर्स काटे। ठीक है, चाहे हम रूट का काटें या सूट का काटें, तो उसमें हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। वही कह रहा है कि अगर डाई काट रूट ले लें तो रूट हमें कैसे पता चलेगा कि ये रूट का स्ट्रक्चर है या सूट का है। सही है, जब हम सबसे नीचे देखेंगे उसका स्ट्रक्चर में तो क्या रूट कैप हमें नजर आएगा। अगर रूट कैप दिख रहा है तो इसका मतलब ये रूट का है, अगर रूट कैप एब्सेंट है, नहीं दिख रहा है, तो वो किसका। ये कह रहा है कि एनाटॉमी क्या होती है, उसके अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, सारी चीजें, उसी को हम क्या कहेंगे, वही कह रहा है कि स्टडी अगर की जाए किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर की। किसकी स्टडी किया जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर की, और उसी का अरेंजमेंट, दो चीजें देखी जाए। अरेंजमेंट का मतलब तो किस तरीके से है? हाँ, उसका अरेंजमेंट कैसा है, कौन कौन टिश्यू कहाँ पे हैं, दिखने में कैसा है, उसका शेप कैसा है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। एनाटॉमी। कह रहा दूसरे चीज क्या होता है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, इजीली किसी भी स्ट्रक्चर को, इसके स्ट्रक्चर को, कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसके सिमिलरिटीज को, कि एक दूसरे से सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, उस चीज को, और उसके वेरिएशन को। ठीक है, कि एक दूसरे से वेरिएंट हैं और इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या। जैसे अगर जाइलम या फ्लोएम का आप देखें तो दोनों का क्या है, डिफरेंट फंक्शन है।
ठीक है, दोनों का क्या है डिफरेंस फंक्शन है। अगर आप देखें कि इसमें से सिंपल कौन सा है टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू कौन सा है, तो उनमें क्या होता है वेरिएशन पता चलता है, उनकी सिमिलरिटीज पता चलती हैं, ठीक है, और उसी का क्या होता है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी भी पता चल जाती है, ठीक है, कि वो कैसा प्लांट है। ये प्लांट है हमारा पूरा। वही चीज हर जगह कहेगा, जितनी बार देखेंगे स्लाइड मोस्टली इंटरनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ही पड़ेगा। वही कह रहा है इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, को हम फाइंड करते हैं, उसी के अंदर कितनी तरीके के सिमिलरिटीज हैं और कितने तरीके से उसमें डिफरेंसेस हैं। वही कह रहा है कि अगर हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये STR स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, अगर उसको हम फाइंड करते हैं तो उसके क्या क्या फाइंड करेंगे, सिमिलरिटीज को और प्लस जो उसके अंदर डिफरेंसेस हैं, ये दो चीज हम उसमें क्या करेंगे फाइंड करेंगे कि किससे ये सिमिलर है और किससे ये अलग है, ठीक है। ये देखो कह रहा कि क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम है, ठीक है, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम है, अगर उसको हम काटें, कट करके फिर इसके बारे में हम सारी स्टडी करें इसके इंटरनल, तो क्या क्या दिखता है उसमें, कह रहा है स्ट्रोमा दिख रहा है हमें, ग्रेना दिख रहा है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और थाइलाकोइड है। इतनी चीजें हमें मिलती हैं इसी के अंदर। कह रहा है इस चैप्टर में हमें यही सारी चीजें पढ़नी है, वही इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका अरेंजमेंट, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, क्या क्या चीजें इसमें हैं, वही सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है। वही कह रहा है कि हम इस चैप्टर में उसी का डिस्कशन करेंगे। कह रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट क्या है, सेल। आप कहीं भी पढ़ें, चाहे एनिमल सेल की बात करें चाहे प्लांट सेल की बात करें, दोनों में क्या देखते हैं, जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, सेल। हम लोग यही तो पढ़ते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसके लिए भी वही चीज है। कह रहा वही सेल क्या होते हैं, इकट्ठा होते चले जाते हैं, वही केस में कन्वर्ट हो जाएंगे टिश्यूज में और उसके बाद में आर्गन में, ठीक है। ये देखिए कह रहा है कि ये टिश्यू हैं हमारे, तो सेल्स हैं, सॉरी, सेल्स हमारे कन्वर्ट हुए किसमें, टिश्यू में, टिश्यू हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें, ये सेल्स हैं, ये टिश्यूज हैं और ये हमारा आर्गन। कह रहा अगर हम प्लांट में देखें तो कह रहा कि जो डिफरेंट आर्गन होते हैं, कोई भी डिफरेंट आर्गन हो उसके अंदर डिफरेंसेस पाए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है वो दूसरे टिश्यू से मिलकर के बना हो, अगला वाला किसी और टिश्यू से मिलकर के बना हुआ हो। वही कह रहा है कि जो डिफरेंसेस होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक जैसी ही होंगी, अगर कोई सिंपल टिश्यू से बना है तो अगला भी सिंपल टिश्यू से हो सकता है कंपाउंड टिश्यू से मिलकर के बना हो सकता है कोई स्क्लेरन काइमा का हो, कोई पैरन काइमा का हो, हर तरीके के टिश्यू से मिलकर के बने हुए होते हैं। वहाँ ज़रूरत जिस टिश्यू की होती है वही इकट्ठा होकर के उस आर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं, जब आप पन्ना पलटेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में जब आएंगे तो इनका दिया हुआ है पूरा, क्या है, कैथरीन इसाऊ, ठीक है।
ये साइंटिस्ट हैं किसके? प्लांट एनाटोमिस्ट हैं ये। कह रहे हैं कि ये कहाँ पैदा हुई थी? यूक्रेन में 1898 में। यूक्रेन की हैं ये। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रिपोर्ट किया था कर्ली टॉप वायरस। ठीक है, ये एक तरह के वायरस थे। इन्होंने ये देखा था कि इसका स्प्रेड प्लांट में कैसे हो रहा है और किसके थ्रू हो रहा है। तो इन्होंने ये देखा था कि जो प्लांट में हो रहा है कर्ली टॉप वायरसेस का, किसके थ्रू हो रहा था? फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। कैथरीन क्या है? ठीक है, एनाटॉमिस्ट मतलब एनाटॉमी। ठीक है, इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने ये देखा था कि जो कर्ली टॉप, कौन सी टॉप? कर्ली टॉप वायरस, वायरस का ही देखा था इन्होंने। वायरस को देखा प्लांट में। किस में देखा? प्लांट में। क्या देखा? कि वायरसेस का कंडक्शन प्लांट में किसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट में देखा किसके थ्रू हो रहा है? फ्लोएम के थ्रू। इनकी एक बुक भी पब्लिश हुई थी, जिसका नाम क्या था? एनाटॉमी ऑफ द सीड प्लांट। इन्हीं की है, कैथरीन इसाऊ की। कब पब्लिश हुई थी? 1960 में, 1960 में। ठीक है, ये है उनकी। इन्हें अवार्ड भी दिया गया। कौन सा अवार्ड मिला इन्हें? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड कौन सा मिला? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, अवार्डेड बाय, लिख लो, ये है। कह रही इन्होंने रिसीव किया था नेशनल मेडल ऑफ साइंस को। कहाँ किया था? प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, 89 में। ठीक है, इन्होंने 89 में लिया था। किसने दिया था? जॉर्ज बुश के द्वारा, प्रेसिडेंट। बहुत साल जिंदा रहेगी ना। हाँ, 89 में इन्होंने रिसीव किया, 89 में। ये स्लाइड थी पूरी किसके बारे में? कैथरीन इसाऊ के बारे में। ठीक है, बस यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैथरीन इसाऊ जो प्लांट पे इन्होंने काम किया था, एनाटॉमिस्ट थी, बॉटनिस्ट थी या और कुछ? तो ये क्या थी? एनाटॉमिस्ट। किसके बारे में देखा था? वायरस के बारे में देखा कि उसका कंडक्शन किसके थ्रू कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और इनके बुक का नाम। हाँ, बस इतनी ही क्वेश्चन पूछे जाते, सिर्फ 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोगों का आ गया कि टिश्यू। टिश्यू क्या है? ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट हमारा क्या है? 2 तरीके के टिश्यू हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, 2 ही हम पढ़ते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करने वाले, ग्रोइंग वाले,
ठीक है, जो बार बार क्या करे, ग्रोथ करे, डेवलपमेंट कराए, डिवाइड करे। कहाँ पे मिलेगा ये देखने को? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब भी आप देखेंगे तो एपिकल, ठीक है, एपिकल पे, चाहे वो रूट का हो चाहे सूट का हो, दोनों जगह ये मिलेंगे। लेकिन पाए कहाँ जाएंगे? हाँ, एपिकल, एपिक्स वाले पार्ट पे ये मिलेंगे। ठीक है, ये जिंदा होते हैं, लिविंग। कह रहा टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू जो होते हैं वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। कह रहा है ये कॉमन ओरिजिन होता है इनका, ठीक है, एंड परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन। कह रहा है जो इनका ओरिजिन होगा, मतलब जहां से ये पैदा होंगे, कहां से होंगे? सेम ओरिजिन से होंगे और सेम फंक्शन होगा। सेम ओरिजिन सेम फंक्शन मतलब कह रहा कि सेम ओरिजिन हुआ और सेम फंक्शन हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि कोई भी टिश्यू हो, जैसे आप स्क्लेरन काइमा ले लें, कोलन काइमा ले लें, ट्रेकील ले लें, बेसेल ले लें, कोई भी ले लें, जितने भी हैं टिश्यू, वो कहीं से आएगा, कॉमन आएगा। उसका जो परफॉर्मेंस यहाँ पे है वही सेम अगले में भी करेगा। ठीक है, अगर जाइलम का है क्या करेगा? वाटर कंडक्ट करेगा, कहीं और भी जाएगा तो भी वही फंक्शन करेगा। वही कह रहा है कि सेम ओरिजिन है और सेम फंक्शन है उसका, दोनों का सेम होता है। कह रहा है ये जो प्लांट हैं हमारे, कह रहा है जो प्लांट हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू होते हैं। कह रहा है इसमें कई तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। एक प्लांट जो मिल करके बनता है उसमें कई सारे टिश्यूज होते हैं। कह रहा है इसके अंदर क्या पाया जाता है? यही कैपेबल होते हैं डिवाइडिंग के, और टिश्यू क्लासिफाइड होते हैं इनटू 2 ग्रुप में। कह रहा है इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि यही क्या करेंगे? बार बार डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड करते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो डिवाइड नहीं करते हैं वो कौन है? परमानेंट वाले। वही कह रहा है कि टिश्यूज होते हैं 2 तरीके के हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं उनके जो टिश्यू हैं 2 तरीके के हैं। एक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और दूसरा जो है हमारा वो परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड करेगा, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता है। फिर रहता किस लिए है? हम कह रहे हैं परमानेंट टिश्यू का काम है डिवाइड करना, तो उसका क्या काम है? ठीक है, पढ़ा क्या? पढ़ा था आपने? नहीं, चलिए वही पढ़ना है इसमें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहा है कि ये स्पेशलाइज्ड रीजन में पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड रीजन का मतलब कि एक स्पेसिफिक रीजन पे। बेटा जब हम बोलेंगे ना तो बहुत बुरा लग जाएगा, इसीलिए पढ़ लो। कोई भी हो, कोई बात लग जाएगी तो कहोगे सर ने कह दिया। कह रहा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये स्पेशलाइज्ड रीजन में पाए जाते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक रीजन में होंगे। और एक्टिव सेल मतलब एक्टिव रहेंगे, बहुत तेज, कुछ भी मिले तुरंत डिवाइड करो। कह रहा है कि डिवीजन होगा, इसी को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। कह रहा है कि इनके पास क्या होगा? एक्टिव सेल।
एक्टिव रहेंगे, जब भी कोई मौका मिलेगा तुरंत के तुरंत डिवाइड करेंगे। यही क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं। जब भी चीज़ें डिवाइड होगी तो क्या होगा, ग्रोथ में कन्वर्ट होगा वही, ठीक है, नंबर में कन्वर्ट होंगे। यही फीचर किसके थे, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के या ग्रोथ के। कह रहा है ये वर्ड जो आया था वो कहाँ से आया था, मेरिस्टोस, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, डिवाइड करना। कौन सा है, मेरिस्टोस, मतलब इसका क्या है, डिवाइड। ये क्या करेगा, बार बार डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तभी तो हमारी क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा मतलब ग्रोथ हो रही है। कह रहा प्लांट के पास क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। कह रहा इनके पास कई तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, कौन कौन से हैं। कह रहा एपिकल, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, या एपिकल टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कह रहा है जो एपिकल मेरिस्टम पे टिश्यू पाए जाते हैं यही मेरिस्टेमेटिक कह रहा है कि टिप पे होते हैं, ठीक है, किसके टिप पे, रूट या सूट, दोनों के टिप पे पाए जाएंगे और यही क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी टिश्यू, और इसी को हम एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। जैसे ये है, ये मान लो, तो यहाँ या यहाँ ये वाले को अगर डिवाइड कर दो, इधर रूट का पोर्शन मान लो, इधर सूट का मान लो, तो ये क्या होगा, यहाँ यहाँ पाए जाएंगे। ये यहीं से अपना ग्रोथ करेंगे, ठीक है, ग्रोथ यहीं से स्टार्ट होगी। ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, इतना ग्रोथ किया है, इतना बड़ा तो रहेगा नहीं। स्टार्टिंग में क्या होगा, यही पार्ट है, यहाँ से चला जाएगा, आगे जाएगा, यहीं पे एपिकल, ये चेंज होगा, एपिकल में चेंज होगा, फिर यही लैटरल में चेंज हो जाएगा, धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए ऊपर दिया हुआ है, ये ऊपर वाला कह रहा है कि यही हमारा क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। या नीचे देखिए, ये रूट का है और ऊपर वाला सूट का है। कह रहा है कि जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, मतलब रूट में पाए जाने वाला मेरिस्टम, कौन सा, एपिकल मेरिस्टम, रूट में पाए जाने वाला। कह रहा है कि ये कहाँ होगा, रूट के टिप पे। दूसरा कह रहा है कि सूट वाला कहाँ पाया जाएगा, सूट एपिकल मेरिस्टम कह रहा है ये पाया जाएगा डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, ठीक है, उसके जहाँ पे स्टेम बनेगा, जहाँ से एक्सिस बनती है। जब भी किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होगा, जैसे ये है, यहाँ से जब कोई चीज़ निकल रही है तो ये वाली एक्सिस यही तो फॉर्मेशन करेगी एक्सिस का, आगे चल करके ये किस में कन्वर्ट होगी, लीफ में कन्वर्ट हो, या यही जा करके लैटरल बड में कन्वर्ट होगी, इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट होगी, सारी चीज़ें यहीं से निकलेंगे। तो कह रहा है जहाँ पे एक्सिस बनता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये देखो ये वाली, यहाँ पे है, जब ये यहाँ पे रहा होगा तब भी ये चीज़ यहीं रही होगी, यहाँ से बढ़ते हुए गया, ग्रोथ करते हुए यहाँ पे पहुँचा है। अभी क्योंकि इसको इसके आगे करना है, पहले यहाँ से किया होगा, फिर धीरे 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 ग्रोथ करते हुए आगे गया। वही एपिकल है जो आगे बढ़ते हुए जा रहा है, और ये रूट का है। कह रहा जब यही एपिकल मेरिस्टम कह रहा फॉर्मेशन करता है किसका, लीव्स का, ठीक है, और इलांगेशन करता है स्टेम का, ठीक है। कह रहा कुछ सेल ऐसे होते हैं जो लेफ्ट बिहाइंड, उसके पीछे छोड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। वो सेम कंडीशन यही चीज होती है किसके, सूट एपिकल मेरिस्टम के साथ। कह रहा है ये पूरा प्लांट है, मान लो ये छोटा सा था, ठीक है, ये जब बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे, तो इसके पीछे ये सारी चीज़ें छूटती हुई चली जाती हैं। तो वही कह रहा है कि ये चीज़ें उसके लेफ्ट बिहाइंड हो जाती है, पीछे छूट जाती हैं, वो आगे अपना डिवाइड करते हुए बढ़ता हुआ प्लांट चला जाता है।
कह रहा है इसके साथ साथ क्या करती है, कंटिन्यूटी करती है, एक्सिलरी बड बनाती है। एक्सिलरी बड का मतलब जहाँ से एक्सिस बनती है यहाँ पे एक बड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी का मतलब ही होता है जहाँ से क्या हो, एक्सिस का फॉर्मेशन हो। कोई भी अगर एक्सिस बन रही है तो उसी को हम एक्सिलरी बड कहते हैं। वही कह रहा है कि जो बड होता है वही प्रेजेंट होता है कहाँ, एक्साइल ऑफ लीव्स पे। लीव्स के पास ही यहाँ एक लीव्स अगर निकली हुई है, यहाँ पे एक बड पाई जाती है। ठीक है, जब भी बड यहाँ पे बनी तो क्या बना, एक्सिस पे बना, इसीलिए हम उसको एक्साइल बड या एक्सिस बड कहते हैं। कह रहा है इसी के पास कैपेबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है किसमें कन्वर्ट करने की, ब्रांच में। यहीं से क्या होता है, चीज़ें ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाती है। यही कह रहा है कि फॉर्मेशन करता है किसका, ब्रांच का या फ्लावर का। वहीं से चीज़ें क्या होंगी, या तो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएंगी या वही हमारा किसमें, इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एनाटॉमी है। ठीक है, ये कह रहा है अब आप इस दोनों में से बताइए कौन सा रूट का है कौन सा सूट का है। इधर वाला सूट का, इधर वाला रूट ये कौन सा है, का। सूट का है और वो रूट का है। रूट का है। ठीक है, लास्ट में देखिए सबसे रूट कैप दिख रहा है ये, और ये वाली चीज आप देख रहे हैं, यही तो रूट कैप देखा था आपने वहां पे, जो थंबल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये हमारा रूट का है और ये हमारा सूट का है। कह रहा है रूट में है, अगर हम देख रहे हैं तो क्या क्या चीजें पाई जा रही है, कॉर्टेक्स है हमारा। कॉर्टेक्स कब मिलता है, जब हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस, उसके बीच में कॉर्टेक्स आता है, फिर आता है इंडोडर्मिस। यही तो है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के बाद फिर कन्वर्ट होता है कहाँ तक जाता है, पूरा 7 स्ट्रक्चर बनते हैं एपिडर्मिस से लेकर के पिथ तक, पिथ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन कॉर्टेक्स हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, हाइपोडर्मिस और इंडोडर्मिस के बीच में। ये जो स्ट्रक्चर है यही है, ये देखिए डिवाइड कर रहा है, यही रूट एपिकल मेरिस्टम है। ये क्या कर रहा है, देखिए डिवाइड कर रहा है, यही क्या कर रहा है, लोगों को आगे ग्रोथ करवा रहा है। ये इस तरीके से, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए। सूट का पढ़ा, रूट का देखो, कह रहा है एपिकल मेरिस्टम। अगर हम रूट का देखें तो इसमें क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये रूट ही का है। कह रहा है इसमें सेंट्रल सिलेंडर होगा, ठीक है, दूसरा कह रहा है कॉर्टेक्स होगा, तीसरा कह रहा है कि प्रोटोडर्म होगा, और इसी के साथ साथ रूट एपिकल मेरिस्टम होगा। इसका मतलब जो डिवाइड हो रहा है यहाँ से हो रहा है, यही तो डिवाइड हो करके इधर और आगे और पीछे यही फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, और ये जो थंबल लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप, ये हमारा रूट कैप है। इसमें देखिए, अगर कह रहा है कि एपिकल मेरिस्टम के सूट को हम देखें तो इसमें क्या मिल रहा है, ये वाली लीफ। दूसरा कह रहा है ये वाला जो पोर्शन है यही सूट एपेक्स है। ठीक है, ये वाले पोर्शन को कह रहा है अगर हम देखें तो यही मेरिस्टेमेटिक जोन है। मेरिस्टेमेटिक जोन का मतलब यहीं पे डिवीजन हो रहा होगा। ये वाला कह रहा है यहाँ से एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ से रूट को स्टेम का फॉर्मेशन, ब्रांचेज का या फ्लोर का या हमारा क्या है फ्लावर का, या यहीं से क्या होगा, एक्सिस बनेगी और यहीं से ब्रांचिंग होगी। ठीक है, लास्ट में कह रहा है कि यही क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है किसमें, वैस्कुलर टिश्यू में। आगे चल करके हम लोगों को सारी चीजें पढ़ती, पिथ तक पढ़ना, एपिडर्मिस से लेकर के पिथ तक। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल, जो ग्रुप ऑफ सेल है
मतलब बात किसकी कर रहा है? ग्रुप ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ? टिश्यू की बात कर रहा है ये, ठीक है। कह रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल हैं यही डेवलप होते हैं कहाँ पे? लीफ में अगर हम देखते हैं छोटे छोटे ब्लज पाए जाते हैं, ठीक है। किसके बिलो होते हैं? शूट एपेक्स के, उसी के जस्ट नीचे होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? लीव्स। कह रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी का मतलब दो मैच्योर, ठीक है, जो मेरिस्टम है हमारे उसके बीच में जो चीज़ें पाई जाती है उसी को हम इंटर का मतलब ये होता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। जैसे हमारी क्या चलती है? इंटरसिटी गाड़ी जाती है ना, इंटरसिटी का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों, दो क्या नाम है, दो सिटी के बीच में हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरसिटी। और इंट्रा मतलब उसी के अंदर ही हो। तो वही कह रहा है कि जो हमारा क्या है, जो मेरिस्टम है हमारा, कह रहा है कि मैच्योर टिश्यू के बीच में ही पाया जाता है, दो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? इंटर। ये देखो कह रहा है एक ये है हमारा, एक ये है, इसके बीच में जो पाया गया है इसी को हम क्या कह रहे हैं? इंटर कैलरी। कह रहा है किसमें देखने को मिलता है? ग्रासेस में, ठीक है। और यही कह रहा है रीजनरेट होता रहता है, रिमूव करते रहते हैं, ग्रेजिंग करते रहते हैं। कह रहा है जो भी हर्बीवोरस हैं, जैसे गाय माता है हमारी, क्या हुआ? घास को क्या किया? ग्रेज कर लिया, इन्होंने खा लिया पूरा। ये क्या करती है? ऊपर ऊपर ही खाती हैं पूरा। बाद में कुछ टाइम बाद फिर देखेंगे तो क्या होगा? पूरी घास फिर से आ जाती है ना, वही है ये इंटर कैलरी। कह रहा है एपिकल मेरिस्टम, कौन सा? एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम। कह रहा है इसी को क्या कहा जाएगा? प्राइमरी। इसी को क्या कहा जा रहा है? प्राइमरी। एपिकल मेरिस्टम को और दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टम, अगर दोनों एक साथ हो तो उन्हीं को क्या कहा जाएगा? प्राइमरी मेरिस्टम। मतलब फर्स्ट टाइम यही जनरेट हो रहे हैं। प्राइमरी का मतलब ये हो रहा है कि पहली बार स्टार्टिंग में ही अपीयर हो रहे हैं। वही लिख रहा है कि दे अपीयर अर्ली इन द प्लांट लाइफ, ठीक है। कह रहा अर्ली स्टेज में ही इसका डेवलपमेंट हो जाता है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। कह रहा ये क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करता है, फॉर्मेशन कराता है किसका? प्राइमरी प्लांट बॉडी का। कह रहा यही प्राइमरी मेरिस्टम जो है हमारा, यही क्या बनाएगा? प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। प्लांट बॉडी का मतलब ये वही सारी चीजें लिखी हुई है इसमें। कह रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक हैं वही पाए जाते हैं मैच्योर रीजन्स में होते हैं, रूट में, शूट में, ठीक है, और सारे प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। यही अपीयर होते हैं लेटर। और जैसे आप क्या देखते हैं, जब रूट और शूट का फॉर्मेशन हो जाता है, पहले क्या होता है? एक सीड रहेगा या कहीं से आप किसी प्लांट की कटिंग लेकर के आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या देखते हैं, वहाँ से कोई बड है, बड को ले आए, उससे पूरा डेवलपमेंट कर दिया, या सीड से। तो सीड में क्या देखते हैं? सीड में आप देखते हैं जब ऐसे सीड रहता है तो एक जगह छोटा सा होल रहता है, ठीक है, होल रहता है जहाँ से क्या ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। मैच्योरेशन वहीं से स्टार्ट होता है, वहाँ से क्या होगा? दो चीज़ें डेवलप होती हैं। जब आप सीड को देखते हैं, कोई भी सीड हो ऐसे लेती है यहाँ से, तो क्या होता है? इस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो रेडिकल वाले पार्ट से निकल जाते हैं और एक प्लेम्यूल्स वाले पार्ट से निकलते हैं। रेडिकल वाले पार्ट से निकलते हैं
रूट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो प्लूम्यूल वाले पार्ट से निकलते हैं वही चल करके सूट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो वही ये कह रहा है कि यही चल करके क्या बनाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हीं को हम सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टम कहते हैं। जब हमारा प्राइमरी मेरिस्टम बन जाता है, ठीक है, उसी से कोई बड निकला, लैटरल मेरिस्टम की तरह गया, उसी के क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम या टर्शियरी मेरिस्टम उसी को कहते हैं, या लैटरल। जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये सूट वाला पोर्शन था, ये हमारा रूट वाला। ये जो रूट आया था इसी को हम क्या कहते थे, इसी रूट को हम प्राइमरी रूट कहते थे। जो डायरेक्ट निकल करके फर्स्ट टाइम आता था इसी को हम क्या कहते थे, प्राइमरी रूट। इसी से फिर दूसरी रूट निकलती थी, और फिर इसी से तीसरी रूट निकलती थी। इसी तरीके से इसमें भी हो रहा है, लैटरल मेरिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ये देखिए लैटरल मेरिस्टम हमारा बनता हुआ चला गया। फर्स्ट टाइम प्राइमरी बनेगा, उससे जो अपीयर होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, लैटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी। कह रहा है कि वही पार्टिकुलरली अगर हम देखें तो यही प्रोड्यूस करते हैं वुडी एक्सिस। सेकेंडरी ही हमारा कन्वर्ट हो जाता है पूरा किसमें, वुड में। यही सारा का सारा कन्वर्ट होता है वुड में। कह रहा है ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। कह रहा है यही जो सिलेंड्रिकल मेरिस्टम होता है यही पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेकेंडरी टिश्यू को बनाने में। कह रहा है यही फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी टिश्यूज का। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल कह रहा है क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कार्क कैम्बियम। ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। जब आप एक लकड़ी देखेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, वेस्कुलर बंडन का होना, ठीक है, इंटर कैम्बियम का पाया जाना, कार्क कैम्बियम, सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। जब आप कोई लकड़ी देखते हैं तो उसमें कई तरीके कैसे ऐसे करके दिखते हैं, ठीक है। कुछ लकड़ी ऐसी दिखती है एकदम लगता है कि पूरी एकदम रफ नहीं रहती है, एकदम पूरा स्मूथ दिखता है, थोड़ा एरिया रेडिश एरिया दिखता है, ठीक है। ये सारी चीजें उसी में पाई जाती है। ये वाला, ये इसका पिथ है, ठीक है। ये कह रहा है कॉर्टेक है, ये वेस्कुलर बंडल इसका पाया जाता है। इसी दोनों को मिला करके कहा है क्या, वेस्कुलर कैम्बियम कहा है, इसी को कार्क कैम्बियम कहा, इसको कार्क कहा है। ये सारी चीजें पाई जाएंगी जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो प्राइमरी ग्रोथ होगी तो नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे हम लोगों में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, बाद में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के कुछ कैरेक्टर हैं, जब जूलॉजी पढ़ोगे तो उसमें पूरा बताया जाएगा, ठीक है, कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या क्या होती है। कह रहा है कि जो प्राइमरी है और सेकेंडरी मेरिस्टम है यही फॉर्म करते हैं किसके, न्यू सेल को। नया सेल्स यही बना रहे हैं, ठीक है, और यही स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, यही स्ट्रक्चर बनाते हैं, यही उसका फंक्शन करते हैं, यही स्पेशलाइज्ड सेल भी होते हैं, यही डेवलप कराते हैं किसमें, परमानेंट टिश्यू में। कह रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी ये दो चीजें मिल करके कह रहा है क्या करती है, न्यू सेल का फॉर्मेशन कराएंगी। न्यू सेल का फॉर्मेशन करा दिया, ठीक है, यही न्यू सेल क्या बनाएंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू यही बनाती हैं। जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक साथ हो जाएंगी तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, परमानेंट टिश्यूज का। कह रहा है जब इसका फॉर्मेशन होता है प्राइमरी का किसमें, प्लांट बॉडी में, तो यही स्पेसिफिक रीजन होता है, बार बार वही चीज, जिसको क्या कहा जाता है, एपिकल मेरिस्टम। यही प्रोड्यूस करता है क्या, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज। कह रहा है कि 3 तरीके के बना रहे, एक तो डर्मा, दूसरा ग्राउंड,
तीसरा वैस्कुलर। डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम सुने हो? Yes, sir. क्या होते हैं? स्किन ऊपर वाली, ये वाली पार्ट अच्छा, skin. पूरा पढ़ा दिया। डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वो वैस्कुलर टिश्यू। कह रहा कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? कौन सा टिश्यू पढ़ा? Sir, Paris. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Permanent. परमानेंट टिश्यूज। कह रहा है जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। कह रहा है जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू जो है, ये कह रहा है कि फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब दोबारा ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर डिवाइड करते तो ग्रोथ होती और चली जाती, लेकिन ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब इनके पास मेरिस्टेमेटिक या एपिकल मेरिस्टम या मेरिस्टेमेटिक वाली डिवाइड करने वाली टिश्यू इनके पास नहीं है, वरना ये भी क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कह रहा है इसके पास दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। कह रहा है एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। कह रहा है परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, एक हमारा सिंपल होगा, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल का मतलब एक ही टिश्यू पूरी चीजें बनती चले जाएंगी एक ही टिश्यू से, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले में क्या होगी? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आकर के इकट्ठा होते चले जाएंगे और उस चीज का फॉर्मेशन करते चले जाएंगे, ठीक है। वही कह रहा है कि सिंपल टिश्यू में क्या होगा, जो टिश्यू आएंगे वो सारे के सारे कैसे हैं? सिमिलर हैं। इसमें क्या होगा? सिमिलर होगा। सिंपल का मतलब सिमिलर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज बनती है तो इसका मतलब एक से ज्यादा चीजें आकर के उसके अंदर मिली हुई है, तभी वो कॉम्प्लेक्स बन रही है, अदरवाइज नहीं बनेगी, ठीक है। वही कह रहा है इसमें क्या होंगी? डिफरेंट, ठीक है। सिंपल वाले में सिमिलर रहेंगे और कॉम्प्लेक्स वाले में कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स तभी बनती है, जब एक ग्रुप के लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा? चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। यही तो होता है, आपस में भी वही चीजें होता है। अगर एक ग्रुप के लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स आया, कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो दिक्कत हो जाती है। कह रहा है कि सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? कह रहा है यही टिश्यू क्या होते हैं? मेड अप ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, एक ही तरीके के सेल से, मतलब सिमिलर टाइप वाले सेल से ही इनका फॉर्मेशन होता है। कह रहा है कि ये जो होंगे सिमिलर टिश्यू, मतलब एक ही तरीके के टिश्यू होंगे इसमें। फिर इनका डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। डिवीजन बहुत ज्यादा है इसमें। कह रहा है 3 टाइप्स के हैं। पैरेनकाइमा, ठीक है, तीन तरीके के हैं। कह रहा है एक तो पैरेनकाइमा है, दूसरा कोलेनकाइमा है, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा है। इन तीनों में अगर आप देखेंगे, पैरेनकाइमा हमारा कैसा सेल है? लिविंग है या डेड है? कोलेनकाइमा हमारा लिविंग है या डेड है? या स्क्लेरेनकाइमा हमारा लिविंग है या डेड है? क्या है बताइए आप लोग। लिविंग और नॉन लिविंग पता है कैसे पता चलता है? अगर बस 1-2 जगह थोड़ा सा एक्सेप्शन है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। जब कोई चीज थिक होगा, एक ही कॉन्सेप्ट है उसका जानने के लिए, सिर्फ एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, बाकी हर जगह है। जब कोई भी चीज थिक हो जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी, तो वो डेड है। जब नैरो रहेगी या थिन रहेगी तो वो लिविंग है।
क्या लिखो लिखो लिखो, क्या लिखना था? पैरन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा। हाँ, स्क्लेरन काइमा। अभी सारे पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि पैरन काइमा, कह रहा है कि ये जो सेल होते हैं ये मेजर कंपोनेंट होते हैं, यही ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। कह रहा है यही सेल क्या है? मेजर है, मतलब मेजॉरिटी इसी सेल की है। किसकी? पैरेन्काइमा सेल की, पैरेन्काइमेटस, ठीक है। कह रहा है यही क्या करेगा आगे चल करके? ऑर्गन का फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा हेल्प यही कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि यही सेल जनरली आइसो डायमेट्रिक है। आइसो डायमेट्रिक का मतलब, आइसो का मतलब, आइसो का मतलब सेम या सिमिलर, ठीक है। डायमेट्रिक का मतलब उनका डायामीटर, उनका डायामीटर, ठीक है। डायामीटर में एक जैसे हों, सिमिलर हों, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? आइसो डायमेट्रिक। इनकी जो डायामीटर है वो सेम। कह रहा है ये दिखने में कैसे होते हैं? कह रहा है ये स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। ओवल शेप होता है, राउंड होंगे, पॉलीगोनल होंगे, इलांगेटेड होंगे, इतने तरीके के हैं। स्फेरिकल हैं, ओवल है, राउंड हैं, पॉलीगोनल हैं और इलांगेटेड भी हैं, लंबे भी हैं। ये देखिए, ये लंबे लंबे टिश्यू दिख रहे हैं आपको। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर स्पेस, दो सेल के बीच का स्पेस ही क्या कहा जाएगा? इंटर। इंटर कहीं भी आएगा, उससे बाद वाली लाइन देख करके बता देना है कि वही है, ठीक है। कह रहा है इनका वाल कैसा होगा? थिन। यही कह रहा है क्या है? थिन है। थिन है मतलब पतला है, इसका मतलब ये जिंदा है, लिविंग है। अगर थिन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि जिंदा है, लिविंग है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। जैसे हम लोगों की बॉडी बनी रहती है, हम लोगों की भी तो सेलुलोज की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? सेलुलोज हम लोगों को में रहता है कि एब्सेंट रहता है? प्लांट्स में पाया जाएगा ना बेटा। आप लोग भी। कह रहा है यही क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्मॉल इंटर सेलुलर स्पेस होते हैं, छोटे छोटे होंगे और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब रहेंगे। कह रहा है जो पैरेन्काइमा, इनका परफॉर्मेंस देखिए क्या करता है? वेरियस फंक्शन, कई तरीके के ये फंक्शन करते हैं। क्या क्या? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, स्टोरेज करवाते हैं और सिक्रेशन करवा रहे। कह रहा है कि जो पैरेन्काइमा सेल है हमारा, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्लस स्टोरेज और उसी के साथ साथ सिक्रेशन, ठीक है। ये सारी चीजें यही करवा रहे हैं भाई साहब। कौन? ये क्या चीज नहीं लिखे भाई? नहीं लिखते चलिएगा बेटा, ठीक है। वेरियस फंक्शन कर करके बस यही लिख लो फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन, बाकी सेंटेंस बना लीजिएगा। पैरेन्काइमा के बाद कोलेन्काइमा, ठीक है। कोलेन्काइमा कह रहा है कि यही होता है, पाया जाता है लेयर किसके? बिलो, किसके? एपिडर्मिस।
जैसे आप इपिडर्मिस पढ़ेंगे, इपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या कह रहा है, क्या पाया जाएगा, कोलेनकाइमा टिश्यू पाए जाएंगे। किस में पाया जाता है, डाइकोटिलीडन प्लांट में। इसका मतलब मोनोकोटिलीडन में ये एब्सेंट होते हैं। कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है किसमें, डाइकोट में, डाइकोट। ठीक है, कह रहा है यही कंसिस्ट करते हैं क्या क्या, थिकेंड मतलब मोटा हो जाता है, ठीक है, कार्नर पे क्यों होता है, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। जब भी सेलुलोज का डिपोजिशन होगा या लिग्निन का होगा तो क्या होगा, वो पार्ट उतना थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, या हेमीसेलुलोज का होगा या पेक्टिन का होगा। कह रहा है कि इसके कार्नर पे क्या क्या डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, और इसी के साथ साथ पेक्टिन। ये देखिए, ये है इसका, ये कह रहा है कि बाहर वाला पोर्शन क्या है, सेल वॉल है, ये जो है न्यूक्लियस है, इसके ये ऊपर वाले पार्ट को कह रहा है कि यही थिकनेस कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसके पार्ट पे आकर के क्या पेक्टिन का डिपोजिशन या सेलुलोज का डिपोजिशन हो रहा है। और ये जो गोला है इसको दुनिया जानती है, खाली जगह है तो उसको क्या कहेंगे, वैक्यूल ही कहेंगे। कह रहा है कि कोलेनकाइमेटस जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स हैं हमारे, उनका शेप कैसा, ओवल है, स्फेरिकल है और पॉलीगोनल है। कह रहा है इनका शेप कैसा है, शेप ओवल शेप के हैं, उसी के साथ साथ स्फेरिकल हैं और क्या है, पॉलीगोनल है। ठीक है, कह रहा है ये क्या रख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट इनके पास होता है। ये क्लोरोप्लास्ट इनके पास है। और क्या था इनके पास, इससे पहले वाले में जब हम पढ़े थे तो क्या था, वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस पाया गया था, ठीक है, और इसमें क्या है, कह रहा है कि एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर जो है स्पेस वो इसमें क्या है, एब्सेंट है। इसका मतलब दो सेल के बीच में कोई जगह नहीं है। ये करते क्या है, कह रहा है ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। यही क्या करता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको, ग्रोइंग पार्ट को, जो ग्रो करते हैं पार्ट को, उनको क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है कि तुम आगे बढ़ते चलो, हम हैं, तुम्हें बचा लेंगे, टूट करके गिरोगे नहीं तुम। कह रहा कि प्लांट यही क्या करते हैं, यंग स्टेम में या पेटियोल या लीफ में पाए जाते हैं। अगर ये मैकेनिकल सपोर्ट ना दे तो क्या होगा, वो प्लांट वहीं से या उसका पार्ट वहीं से टूट करके गिर जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज ये क्या कर रहा है, इसका अगर फंक्शन पूछा जाए तो फंक्शन क्या, मैकेनिकल सपोर्ट। क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट। पेटियोल ऑफ लीफ। ये कोलेनकाइमा है, इनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं है। ये थिक कार्नर है, क्यों हो रहा है कार्नर थिक, ये वैक्यूल है, जो खाली जगह होता है उसी को हम वैक्यूल कह रहे हैं। सेलवाल है, जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसी को हम सेलवाल कहते हैं। थिकंड वाले पार्ट जो उसके कार्नर पे होता है, हेमीसेल्यूलोज या पेक्टिन की वजह से जो डिपोजिशन हुआ वहाँ पे, इसीलिए स्केलेरन काइमा। ठीक है, स्केलेरन काइमा कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग होता है, नैरो होता है, ठीक है, और थिक होता है और लिग्निफाइड सेलवाल होता है। बस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है,
ठीक है, यही कह रहा है कि ये लॉन्ग है हमारा। लॉन्ग का मतलब एक चीज़ें आकर के जुड़ती हुई आपस में चले जाते हैं, जैसे एक पाइप है, दूसरी पाइप जुड़ी, तीसरी चौथी, ऐसे जुड़ते हुए लंबी सी चले जाए। ठीक है, तभी तो किसी चीज़ का कंडक्शन करवाएगा। कह रहा है यही लिग्निफाइड होता है, मतलब इसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। किसके? इसके सेलवाल के ऊपर। किसके? स्क्लेरन काइमा के। कह रहा है कि यही फ्यू न्यूमेरस पिट होते हैं। कह रहा है कि बहुत पतला इसका जो पिट होगा वो बहुत कम होगा। फ्यू मतलब बहुत ही कम, और न्यूमरस मतलब पतला। कह रहा है कि यही होगा यूजली डेड होते हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट। कह रहा है यही क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? ठीक है, ये डेड है। ये देखो, ये कह रहा है कि जो है ये थिक सेलवाल है इसका, ये वाली लाइन, ये बीच वाली लाइन को क्या कह रहा है? ल्यूमन है। ठीक है, और ये क्या है? एक फाइबर। कह रहा है कि हम ब्रांच का उसके देखें पिट तो इस तरह से दिखेगा, फाइबर का देखें तो उस तरीके से दिखेगा। ये जूट फाइबर है, ये जूट का फॉर्मेशन यहीं से होता है। कह रहा है कि जो बेसिस है वेरिएशन का, स्ट्रक्चर, वर्जिन और डेवलपमेंट। कह रहा है जो वेरिएशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? उसके स्ट्रक्चर की वजह से, उसके वर्जिन की वजह से, उसके डेवलपमेंट की वजह से। किसके? स्क्लेरन काइमा के, या किसी और की वजह से भी हो सकता है। कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, वर्जिन कहाँ से किस, और इसके साथ साथ कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है किसका? स्क्लेरन काइमा का। ये देखो फाइबर में कन्वर्ट हो रहा है, यही स्क्लेराइड्स। ये दो चीजें याद रखिएगा, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। स्क्लेरन काइमा का फाइबर्स है और स्क्लेराइड्स। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं स्क्लेराइड्स पे। कह रहा है जो फाइबर है वो कैसा है? थिक वॉल्ड है। जब फाइबर आप देखेंगे कहीं पे तो क्या होगा? थिक होगा, इलांगेटेड होगा, पॉइंटेड होगा, मतलब चुभता हुआ सेल होगा। और जनरली कह रहा है कि यही कहाँ पाएंगे? ग्रुप में, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के कहीं भी ज़्यादा पार्ट में आपको क्या मिलेगा? पॉइंटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं जो ज़िंदगी में ज़्यादा चुभते हैं, तो कहीं भी मिल जाएंगे, इसीलिए दिया हुआ है इसमें। क्या हुआ? इसको ऐसे लिखो ना, फाइबर हेडिंग डाल करके लिख लो, थिक वॉल्ड, इलांगेटेड, पॉइंटेड, बस। बाकी तो आप जानती हो। कह रहा है कि स्क्लेराइड्स क्या होते हैं? कह रहा है इसका जो शेप होगा स्फेरिकल होगा, ओवल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, हाईली थिकेंड होगा। ठीक है, डेड सेल से बना होगा और वेरी नैरो होगा। जो इसकी कैविटी होगी वो कह रहा है कि बहुत नैरो होगा, मतलब पतला होगा। अब इसको ऐसे लिख लो, स्फेरिकल कर लो, ओवल कर लो, और डेड। बस 4-5 चीजें लिख लो। किसको? लो, तब तक हम ही लिख दें। तो इसी तरह लिखो ना, एक उसमें बना करके फ्लो चार्ट में, बाकी चीजें तो लिखी रहती है। कह रहा है ये कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में और वॉलनट्स में। कहाँ पे? नट्स के वॉल में। फ्रूट और नट्स, वॉल ऑफ नट्स।
रूट में कहाँ पाया जाएगा? कह रहा उसके पल्प में। ठीक है, पल्प जैसे गुआवा है, सपोता, जानते हो गुआवा? हाँ, खाए ना, सीजन आ रहा है। कह रहा यही क्या है? सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स। सीड कोट के लेग्यूम्स वाली जो फैमिली होती है, अगर किसी लेग्यूम के देखेंगे तो उसके सीड में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्या? लीव्स ऑफ टी, लेगुमिनस फैमिली वाले जो होते हैं, पल्सेस वाली फैमिली। ये गुआवा, ये देखो, इससे सब झूठ। ये तो सिर्फ फोटो दिखा रहे थे तुम्हें। ये देखो, सिर्फ मतलब बता रहे थे कि तुम लोगों के अंदर ये चीज़ रहे कि हाँ ये इसमें फाइबर पाया जाता है, इसमें स्क्लेराइड्स होते हैं। कह रहा है स्क्लेरन काइमा भी क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ठीक है, ये भी क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है स्क्लेरन काइमा भी। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, अभी बहुत टाइम, थोड़ा सा और पढ़ लो। 8:45 6:45 पे स्टार्ट होगी। पहले 5 मिनट जाके पढ़ाते हैं। आज क्वेश्चंस नहीं है।